हेलो स्टूडेंट्स, हम पार्टनरशिप का एक चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड इट्स जर्नल एंट्री। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, इस साल 12th का जो चैप्टर का जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें डेथ का जितना मैं पढ़ा चुका हूं बस उतना ही है। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको फ्यूचर में, इस साल तो बोर्ड एग्जाम में काम नहीं कर, हेल्प नहीं करेगा, आएगा भी नहीं एग्जाम में, बट आगे तुम अगर पढ़ाई करते हो बीकॉम में या सीए फाउंडेशन या सीएमए का फाउंडेशन, वहां आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको जनरली बोलता है कि जो पार्टनर का डेथ हुआ उसका कैपिटल अकाउंट बनाओ। इस चैप्टर में हमको बोलेगा कि जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसका कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो हम उसका कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। ये बहुत इजी है। कैपिटल अकाउंट आपको बनाना आता है, तो इसमें कुछ खास बताने लायक नहीं है। एक दो नंबर करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। रिटायरमेंट में हम रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते थे, यहां पर डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो प्राय सेम ही है। और हम आगे भी कैपिटल अकाउंट पार्टनर का बना चुके हैं, वहां का भी कुछ कंसेप्ट यहां आएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था ना फर्स्ट चैप्टर में। पार्टनरशिप का फंडामेंटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। यहां पर भी कुछ क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करके उसका एंट्री करने के लिए बोलेगा कैपिटल अकाउंट में। तो आप सब कुछ पढ़ चुके हो पहले, खाली उसको एक अकाउंट में प्रेजेंट करना है। ठीक है, एक दो नंबर करते हैं, आपको आइडिया होगा। सब कोई टीएस ग्रेवल का बुक ओपन करें, पेज 7.13, इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 10। इसमें देखो XYZ 3 पार्टनर हैं, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2019 का, और जेड का डेथ हुआ 31 दिसंबर 2019 को, और 3 बिट दिया हुआ है, और लास्ट में बोला है डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। मतलब जो डिसीज पार्टनर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको कितना अमाउंट पे करना है वो हमको फाइंड आउट करना है। उसको कितना अमाउंट पे करना है वो हमको फाइंड आउट करना है। और लिखा बाय प्रिपेयरिंग द नेसेसरी अकाउंट, मतलब डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना अमाउंट देना है, ये जानने के लिए हमको
डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ कौन किसका डेथ हुआ है? जेड। तो हमको जेड का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। इतना याद रखना, जो पार्टनर का डेथ हुआ वो एक तरह से रिटायरिंग पार्टनर ही है ना। जिस पार्टनर का डेथ हुआ वो एक तरह से रिटायरिंग पार्टनर ही है। तो इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ जेड का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ जेड का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ठीक है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है आप लोगों को मालूम है? एडमिशन में क्यों, रिटायरमेंट में क्यों? सबसे पहले आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका अमाउंट हमको दिया हुआ है बैलेंस शीट में। इसका अमाउंट हमको बैलेंस शीट में दिया हुआ है 2.5 लाख, है ना। जेड का 2.5 लाख है। ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते थे? गुडविल का एंट्री, याद है? गुडविल का एंट्री। और गुडविल के बारे में मैं क्या बोला था? एंट्री पास करना पहले वर्किंग में, फिर पोस्टिंग करना। ठीक है। सुनो, यहां पर हम कितना कैलकुलेशन करेंगे? देखो इस क्वेश्चन में बिट्टू, देखो उसमें लिखा हुआ बिट्टू में, ही विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल, टू हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म calculated on the basis of 3 years purchase of the average profit of last 4 years। तो यहां पर गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये भी तुमको निकालना आता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में पढ़े हो, है ना। यहां पर बोला है गुडविल निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले 4 साल का, पिछले 4 साल का। हमको 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है ना। हाँ, पहले इसका एवरेज निकालेंगे, पहले इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। ये कैलकुलेशन वर्किंग में होगा। ये कैलकुलेशन वर्किंग में होगा। ठीक है। हमको प्रॉफिट दिया है 8 लाख, फिर दिया है 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख, फिर दिया है 4 लाख, फिर दिया है 2 लाख। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 8 6 14, 14 4 18, 18 तो 20, ये टोटल आएगा 20 लाख। 20 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 लाख।
5 लाख, ये निकल गया एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद निकालेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल देखो यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ उसी बिट में देखो एक बार, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 दिया है ना, लिखा ना क्लियरली 3 ईयर्स ऑफ परचेज। तो गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट में इंटू करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये 1.5 लाख आएगा। उसके बाद क्या करना, जो पार्टनर मर गया उसका शेयर निकालना, Z शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि ये जो निकला 15 लाख नहीं 1.5 लाख, सॉरी ये जो निकला 1.5 लाख, ये गुडविल है पूरे फर्म का, ये गुडविल है पूरे फर्म का। इसमें से हमको निकालना पड़ेगा Z का शेयर, Z का शेयर ऑफ गुडविल। तो Z का शेयर हमको दिया है, Z का शेयर हमको दिया है 1/8, Z का शेयर दिया है 1/8, तो 1/8 लेंगे 1.5 लाख का, 1.5 लाख का 1/8 लेंगे, तो ये आपका आएगा, थोड़ा देख कैलकुलेट करो बच्चे लोग। नहीं ये मैं गलती किया था, ये 5 लाख होगा, यहां मैं गलती किया था, ये तो 5 लाख है, तो यहां तो 15 लाख आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म तो 15 लाख है, मैं गलती से 1.5 लाख लिख दिया था, ये 15 लाख आएगा। 15 लाख का 1/8 निकालने से देखो तो 1,37 की 87 है ना, 1,87,500, ठीक है, ये मुझसे दिख के लिख रहा हूं, तुम खुद कैलकुलेट करना, 1,87,500, ये कैलकुलेशन तो कर लोगे तुम लोगों, है ना। अब सिर्फ Z का शेयर ऑफ गुडविल निकालना, और Z को इतना पैसा मिलेगा गुडविल के नाम पे, है ना। Z कौन है, वो पार्टनर जो फर्म छोड़कर जा रहा है, क्योंकि उसको यमराज ने बुला लिया, तो वही एक तरह का रिटायरिंग पार्टनर है। तो रिटायरिंग पार्टनर को या डिसीज पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल दोगे, तो Z को इतना पैसा मिलेगा गुडविल के नाम पे, तो Z का क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे पार्टनर X और Y है ना, रिमेनिंग पार्टनर X और Y है, हाँ, तो यहां लिखोगे बाय X एंड Y's कैपिटल अकाउंट, कंबाइन लिख दिए एक साथ, बाय X एंड Y's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हमको यहां पर सिर्फ ये निकालना है कि Z को कितना पैसा मिलेगा, और कुछ निकालना नहीं है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब क्वेश्चन का बिट्टू का ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कैपिटल अकाउंट में, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है, मालूम है, पहले डालते हैं ओपनिंग बैलेंस, फिर गुडविल का एंट्री आता है, फिर क्या आता है रिवैल्यूएशन का रिजल्ट। रिवैल्यूएशन में से रिवैल्यूएशन का तो इफेक्ट यहां नहीं दिया है कुछ भी, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट यहां पर नहीं दिया है। फिर क्या आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है किसके नाम से, जनरल रिजर्व के नाम से। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ेगा ना, तो क्रेडिट साइड में आएगा, तो लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। और इसमें हम सिर्फ Z का शेयर लिखेंगे, इसमें हम सिर्फ Z का शेयर लिखेंगे। Z का शेयर 1/8 है, Z का शेयर 1/8 है। और जनरल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 50,000। जनरल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 50,000। तो 50,000 का 1/8 कैलकुलेट करोगे, 50,000 का 1/8 कैलकुलेट करने से 1/8 है क्या Z का, हाँ Z का 1/8 है, तो देखो 6250 आ रहा होगा, 6250, हाँ 6250 8648, हाँ उतना आएगा। ठीक है, ये जनरल रिजर्व का हो गया। इसमें हमको सिर्फ Z का अकाउंट बनाना है, करेक्ट, ओके। अब उसके बाद हम क्या करते थे एडमिशन में, रिटायरमेंट में, जनरली इतने ही आइटम आता था जनरली। अब यहां पर कुछ एक्स्ट्रा आएगा, क्या एक्स्ट्रा आएगा, जो लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था, क्या, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहां एक्स्ट्रा आएगा डेथ के समय। क्योंकि ये बैलेंस शीट कब का दिया है, ये बैलेंस शीट आपको दिया है, देखो 31 मार्च का दिया है ना, बैलेंस शीट आपको 31 मार्च का दिया है, 31 मार्च 2019 का दिया है, 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट दिया है। मतलब यहां तक का प्रॉफिट कैलकुलेट होके डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है, यहां तक का प्रॉफिट कैलकुलेट होके डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है। अब पार्टनर हमारा कब है, 31 दिसंबर को, तो ये पीरियड से लेकर ये पीरियड तक, ये डेट से लेकर ये डेट तक का प्रॉफिट का शेयर Z को मिला नहीं है, तो Z का लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्लेम करेगा, हाँ, तो हमको ये निकालना पड़ेगा। इसी को तो बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। लास्ट वीडियो में मैं तुमको पढ़ा चुका हूं, और ये करीबन 9 महीना आ रहा होगा, है ना। तो ये 9 महीना में फर्म का क्या प्रॉफिट हुआ, उसमें से Z का शेयर क्या है हमको निकालना है। ये तुम शायद निकाले भी रहोगे, इसका बिट 1 में लिखा हुआ है, देखो सब कोई बिट 1 एक बार पढ़ो, देखो यहाँ लिखा हुआ क्लियरली, द डिसीज्ड पार्टनर्स will be entitled to his share of profit
up to the date of death calculated on the basis of previous years एपोस्ट्रोफी एस है। इससे मालूम पड़ रहा है कि हमको खाली प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेना है, खाली प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेना है। तो प्रीवियस ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 19 को, जब का बैलेंस शीट है वही तो है प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 2 लाख। हाँ, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमको दिया है 2 लाख। तो ये 2 लाख को बेस लेना है, ये 2 लाख को बेस लेना है। ये 2 लाख जो प्रॉफिट है पिछले साल का है, पिछले साल का है मतलब 12 महीने का है, पिछले साल का है मतलब 12 महीने का है। हमको 9 महीने का निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 2 लाख को पहले 12 से डिवाइड करेंगे, तो 1 महीने का प्रॉफिट आ गया, 1 महीने का प्रॉफिट आ गया, उसमें 9 इंटू कर देंगे तो 9 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा, 9 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। और ये आपका आएगा, ये 3 से कटेगा और ये 4 से कटेगा, फिर ये कट जाएगा 50,000। हाँ, ये 50,000 कटेगा, तो ये आएगा 1.5 लाख, ये आएगा 1.5 लाख। तो 9 महीने का प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख। फिर उसमें से हमको निकालना है जेड का शेयर, जो पार्टनर मर गया उसका शेयर निकालना है। जेड का शेयर कितना है, 1/8, तो 1.5 लाख का 1/8 निकालोगे। थोड़ा कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। कैलकुलेट करके देखो, ये 18,750 आ रहा है क्या? 18,750 देखो आ रहा होगा। ठीक है, और यहां पर जो रेशियो चेंज हुआ बोल के बोला नहीं है, रेशियो रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो चेंज हुआ बोल के बोला नहीं है, तो इसका एंट्री क्या होगा? केस 1 वाला जो पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, केस 1 वाला, केस 1 में क्या एंट्री लिखाया था? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये 18,750 ये डेथ के समय एक्स्ट्रा आया। बाकी तो ये तीनों तो रिटायरमेंट के समय भी आता था, ये तीनों रिटायरमेंट के समय भी आता था, डेथ के समय ये एक्स्ट्रा आएगा। और भी कुछ एक्स्ट्रा दिया है देखो, सी बिट में, बिट ए बिट बी तो हो गया ना बच्चे लोगों, ए बिट और बी बिट हो गया। अब सी बिट में बोलता है उसका ड्राइंग है उसके मरने तक, मरने तक मतलब ये 9 महीने के बारे में बता रहा है, पिछला अकाउंट क्लोज करने के बाद और उसके मरने तक उसका ड्राइंग हुआ है, ये 9 महीने में 18,000 रुपया हुआ है, शायद ड्राइंग हुआ है 18,000 रुपया। और आपको मालूम है कि ड्राइंग से कैपिटल घटता है तो ड्राइंग डेबिट साइड में आता है, आपको मालूम है ना, ड्राइंग से कैपिटल घटता है तो ड्राइंग डेबिट साइड में आता है। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन में
हाँ, ओके। अब इस क्वेश्चन में देखो, लायबिलिटी साइड में जेड का लोन भी दिया है, जेड का लोन भी दिया है। तो रिटायरमेंट के डेथ के समय जेड का लोन दिया, मतलब लायबिलिटी साइड में जेड का लोन दिया है, मतलब जेड फर्म को लोन दिया है, जेड फर्म को लोन दिया है ना। पार्टनरशिप फर्म का लायबिलिटी साइड में जेड का लोन दिया है, मतलब फर्म के लिए लायबिलिटी है। इसका मतलब फर्म जेड से लोन लिया था, तो वो भी तो वापस करना पड़ेगा, वो भी तो हमको वापस करना पड़ेगा। तो जेड का लोन को हम जेड के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जेड के लोन को जेड के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर मैं एक एस्ट्रिक मार्क दे रहा हूं, इसके बारे में बताऊंगा। लोन का अमाउंट शायद है 50,000, लोन का अमाउंट है 50,000। लोन का अमाउंट भी वापस करोगे ना जेड को, तो जेड का कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए क्रेडिट साइड में आया। अच्छा, अब देखो यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नहीं क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है। अब देखो बैलेंस शीट जो हमको दिया है 31 मार्च 19 तक का है। बैलेंस शीट कब तक का है? 31 मार्च 19 तक का है। डेथ तो हुआ है 31 दिसंबर को, 9 महीने बाद। डेथ तो हुआ है 31 दिसंबर को, 9 महीने बाद। तो जेड बोलेगा ना कि ये 50,000 जो तुम लोन लिए थे उसका मेरे को ये 9 महीने का इंटरेस्ट दो। उसको ये 9 महीने का इंटरेस्ट जो मांगेगा ना, वो यहां तक का इंटरेस्ट तो पे हो चुका है, यहां तक का बैलेंस शीट बन गया, मतलब यहां तक का इंटरेस्ट पे हो चुका है। यहां तक का मतलब 31 मार्च 2019 तक का इंटरेस्ट पे हो चुका है जेड को उसके लोन के अगेंस्ट में। अब डेथ हुआ है 31 दिसंबर को, तो यहां से यहां तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इस पे 9 महीने का इंटरेस्ट भी निकालेंगे। क्या रेट से? आपको मालूम है रेट अगर नहीं दिया है तो 6%। पढ़े हो फर्स्ट चैप्टर में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का रेट अगर नहीं दिया है तो 6%। तो 6% के हिसाब से इस पे निकालोगे 9 महीने का, तो ये आएगा आपका कैलकुलेट कर लो, ये आपका आएगा 2250 आएगा क्या? हाँ मेरे को लगता है 2250 आएगा। 9 इंटू 5 45, 4500 बाई 2, हाँ 2250 आएगा। ये अब जेड को दोगे ना, ये अब जेड को दोगे तो इससे जेड का कैपिटल बढ़ेगा, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन, ये आएगा 2250। ठीक है, तो ये सब ट्रांजेक्शन आएगा और तो कुछ नहीं आएगा मेरे हिसाब से। चेक कर लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, लोन उसका आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ गया, फिर जनरल रिजर्व का 6250 आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का भी आ गया,
और गुडविल का भी आ गया। गुडविल का अलग अलग लिखा है, हम एक साथ लिखे हैं, और ड्राइंग भी आ गया। बस अब रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में आप यहां लिखते थे ना, टू कैश या टू बैंक या टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट लिखते थे, बट यहां पर नहीं लिख सकते। यहां पर टू कैश या टू बैंक या टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं लिख सकते, क्योंकि अब रिटायरिंग, यहां तो पार्टनर मर रहा है ना, ये तो डेथ है, यहां तो पार्टनर मर रहा है। जो पार्टनर मर गया उसको थोड़ी पैसा दोगे, पैसा किसको दोगे? उसके एग्जीक्यूटर को, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर, है ना। तो यहां पर लिखोगे टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। और इसका अमाउंट निकालने के लिए पहले क्रेडिट साइड को ऐड करोगे। क्रेडिट साइड का टोटल देख लो एक बार बुक से, मैं देख रहा हूं, तुम लोग खुद करना। ये देखो, ये 5,14,750 आएगा, 5,14,750। ये देख लो, अगर कुछ मैच नहीं कर रहा है तो बोलना। फिर इसमें से ये 18,000 माइनस करोगे तो बचेगा 4,96,000, 4,96,750। ठीक है, ये आ जाएगा जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, ये अमाउंट जाएगा। ठीक है, फिर एक छोटा सा जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना दोगे फेयर में। इसके बाद एक छोटा सा जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना दोगे फेयर में। हाँ, जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट, जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट हो गया। उसमें ये अमाउंट को, इसका एंट्री क्या हुआ एक्चुअली में, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट में आएगा बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। हम्म 496,750, यही अमाउंट यहां आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। $496,750। ठीक है, ठीक है बच्चे लोगों। इजी है एकदम, पूरा डेथ की तरह है, थोड़ा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन खाली है। कर लोगे शायद, उम्मीद है। अच्छा, अब यहां मैं स्टार मार्क क्यों दिया था, इसमें भी आएगा स्टार मार्क। अगर तुम चाहोगे तो लोन, जेड का लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों को यहां नहीं दिखाकर अगर यहां दिखाओगे क्रेडिट साइड में तो भी चलेगा, बट कोई एक जगह दिखाना।
या तो Z के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में या फिर Z के एग्जीक्यूटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, है ना। ये दोनों को अगर तुम यहां नहीं दिखाते और यहां दिखाते क्रेडिट साइड में तो भी चलता। ठीक है, समझ में आया ना बच्चे लोगों? क्योंकि अगर यहां नहीं दिखाओगे तो ये कम जाएगा, ये भी कम जाएगा, ये भी कम जाएगा, ये अमाउंट कम हो जाएगा। तो जितना से कम होगा वही अमाउंट यहाँ आ जाएगा और एक बार, तो टू बैलेंस कैरी डाउन उतना ही आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन उतना ही आएगा, मतलब जेड के एग्जीक्यूटर को इतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, बहुत इजी है, उम्मीद है तुम समझ जाओगे, समझ के रहोगे। ये नंबर को फिर से एक बार करना, और कुछ और नंबर दे रहा हूं टीएस ग्रेवल की बुक से, वो भी करना। इसमें ना अलग अलग स्टेटमेंट दिया रहता है, गुडविल का वैल्यूएशन को लेकर, डिसीज पार्टनर का शेयर और प्रॉफिट को लेकर, वो आपको समझना है। इसलिए जितना अधिक नंबर करोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए नंबर दे रहा हूं, करना, डाउट होने से हमको तुरंत फोन करना। लिखो, इलस्ट्रेशन 10 से लेकर इलस्ट्रेशन 10 से लेकर 15 तक, 15 तक, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम करना। प्रॉब्लम करोगे प्रॉब्लम 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, यहां तक करो। कुछ भी डाउट होगा मेरे को तुरंत बोलोगे। ठीक है बच्चे लोगों, हैव अ नाइस डे।